ये देखो एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना, हर एक रेजिस्टेंस 5 ओम है इसमें, और इसमें ए और बी के बीच का आर इफेक्टिव बताना है, ए और बी के बीच में आर इफेक्टिव कितना होगा। अगर इस टाइप का डायग्राम आ जाए ना, अगर ये प्लेनर है, मतलब एक ही प्लेन के अंदर है, तो प्लेनर में मैं आपको ना एक सिमेट्री बताता हूँ, एक लाइन बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना, एक ऐसी लाइन बनाएंगे और उसको एक मिरर की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है, वो सिमेट्रिक लाइन होगी, ठीक है ना। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जो एक प्लेन में दिए हुए हों और मतलब इस तरीके से बहुत सारे रेजिस्टेंसेस लगे हों, तो हम उस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है, आप ए और बी को ज्वाइन कर लो पहले, तो जिसके बीच में, इस ए और बी के बीच में पूछा गया आपसे, अगर आपसे ए और बी के बीच में जैसे पूछा गया है, तो ए और बी को आप पहले ज्वाइन कर लो आप, ठीक है ना, कर लिया ज्वाइन। अब इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बना दो आप, ठीक है ना। ये जो लाइन है ना, ये एक सिमेट्रिक लाइन होगी, इसको एक मिरर की तरह ट्रीट कर सकते हो अगर कंडीशन है, लेकिन कंडीशन ये है कि पहली बात तो ए और बी की ज्वाइनिंग लाइन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, है परपेंडिकुलर, देख लो ये लाइन बताओ, ए और बी जिनके अक्रॉस आर इफेक्टिव निकालना है उनकी ज्वाइनिंग लाइन के परपेंडिकुलर है कि नहीं है। दूसरी बात, इधर और इधर, इस लाइन के इधर और इधर बिल्कुल सिमेट्रिकल रेजिस्टेंसेस हैं कि नहीं है। ये जो 5 है ना, 5 इसके ढाई ढाई के 2 बना दो, ढाई इस तरफ बना दो, ढाई इस तरफ बना दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बना सकते हो आप, ठीक है ना। 5/2 इधर और 5/2 इधर कर दो आप, ऐसे ही इसके भी ऐसे ही कर दो आप, 5/2 इधर, 5/2 इधर कर दिया, ठीक है जी। अब उसके बाद सुन लो, ये ज्वाइनिंग लाइन का तो कोई यूज नहीं है। अब ए पॉइंट से करंट एंट्री करवा दो, बी पॉइंट से बाहर निकाल दो, ठीक है, ए से एंट्री करवा दो, बी पॉइंट से बाहर निकाल दो। अब देखो 3 रास्ते नजर आ रहे हैं, इधर जाएगा I1 करंट, इधर जाएगा I2 करंट और इधर जाएगा I3 करंट, गया। अब ये जो I2 गया ना, इसको भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, इधर गया I4 और इधर गया I5, ठीक है। अब एक काम करो, इस मिरर की तरह मिरर इमेज बनाओ सबके अंदर, देखो I1 इधर जा रहा है ना, तो एक बात बताइए आप, इसकी मिरर इमेज इधर बनेगी, इसमें I1, तो ये अगर मिरर मानोगे तो इसमें ऐसे I1 दिखना चाहिए, बट उसकी डायरेक्शन उल्टी करके बनानी होती है, I1 ऐसे बनाओगे, सब में ऐसे करना आपको। इसमें इधर I3, तो इसकी मिरर इमेज में ऐसे दिखना चाहिए, तो I3 इधर बना दो आप, ठीक है। I5 ऐसे जा रहे हैं, तो ये मिरर है तो मिरर इमेज में इधर I5 दिखना चाहिए, तो इधर बना दो I5। I4 इधर जा रहा है, मिरर इमेज में इधर दिखना चाहिए, तो I4 इधर बना दो ऐसे। अब देखो I2 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, I4 और I5। अब ये I4 और I5 मिलकर I2 बना देंगे, I2 ऐसे बन जाएगा ये। अब देखो आप, ये I1 एज इट इज नीचे की तरफ ऐसे जा रहा है और I5 ऐसे जा रहा है, यानी कि आपस में इसको आप ब्रेक कर सकते हो इस कनेक्शन को, ये अपना अलग है और ये अलग है, ठीक है ना। अभी सिमेट्री का कोई यूज नहीं है, सर्किट को आपने ब्रेक कर दिया, ये अलग है और ये वाला पोर्शन अलग है, इस तरीके से कर सकते हैं। अब सब सीरीज में पैरेलल में कन्वर्ट हो गए इसमें। अब इस I1 I2 I3 I4 I5 कोई यूज नहीं है, ठीक है। अब देखो ये 5 और 5 किस में हो गए सीरीज में, 10 हो गया, और ये 5 है, 10 और 5 किस में पैरेलल में, तो 10 × 5 डिवाइडेड बाई 10 + 5, ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 15, यानी कि ये बनेगा 10 डिवाइड बाई 3। तो आप जो ना इस पूरे डायग्राम को हटा के 10/3 लिख सकते हो, इसी प्रकार आप इस डायग्राम को हटा के पूरे को 10/3 लिख सकते हो, ठीक है ना। मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे 10/3 से, ठीक है, मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे 10/3 से, ऐसे ही इसको रिप्लेस कर रहा हूँ मैं 10/3 से, 10/3 से। अब देखो आप 5 और 5 10 + 10/3, 10 + 10/3 कर लो आप, कितना होता है 10 + 10/3, ये हो जाएगा जी 40/3। तो आप इस पूरे को हटा के इसकी जगह 40/3 लिख सकते हो आप, 40/3 हो गया। अब 40/3 और 10/3 पैरेलल में है, ठीक है ना। 40/3 × 10/3 डिवाइडेड बाई 40/3 + 10/3, यानी कितना बनेगा ये 400 डिवाइड बाई 9 अपॉन में 50/3, 400/9 मल्टीप्लाई बाई 3/50, इसका आंसर आएगा 8/3। आंसर इज दिस 8/3। समझ में आ गया होगा आपको ये।